लकड़हारे की कहानी। एक घने जंगल के पास एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर दिन वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हो गया। तभी नदी से एक परी निकली और उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने कहा, यह मेरी नहीं है। फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने फिर मना किया। आखिर में परी ने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दी। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर परी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। उस दिन से लकड़हारा सुखी जीवन बिताने लगा। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। अविराम धूप के नीचे रामू, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत की कठोर मिट्टी से जूझता है। उसका चेहरा थकान और निराशा का एक कैनवास है। वह रुकते हुए अपने माथे पर पसीने की बूंदों के साथ चमकता है, अपने फावड़े पर भारी झुकता है। विशाल खेत उसकी निराशाजनक उम्मीदों को बढ़ाता है। थकान और लालसा से भरी आवाज में रामू स्वर्ग से गुहार लगाता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अविरत धूप के नीचे एक बंजर खेत फैला हुआ है, जिसकी फटी हुई धरती सूखे और निराशा का प्रमाण है। रामू अपनी आजीविका के मुरझाए अवशेषों के बीच पराजित खड़ा है। उसका आसन उसके आसपास के उजाड़पन को दर्शाता है। रामू की आंखों में आंसू चमकते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग से चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और उसकी पत्नी भारी चुप्पी में बैठे हैं। भूख उनके पेट को कुतर रही है। रामू का चेहरा थकान और संकल्प से अंकित शांति को भंग करता है। मैं दूसरे गांव जाऊंगा और मजदूर के रूप में काम करूंगा। उसकी पत्नी की आवाज चिंता से भरी, उसकी दृढ़ता का विरोध करती है, लेकिन तुम बहुत थके हुए हो। छोटे से गांव में अर्जुन अपनी दादी के साथ रहता था। दादी के पास पुरानी कहानियों का एक भंडार था, जो उनके घर के कोने में रखे पुराने संदूक से निकली होती। हर कहानी में कोई न कोई सीख और जादू छुपा होता। अर्जुन को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, पर इस बार उसके मन में कुछ अलग ही उत्सुकता थी। एक दिन अर्जुन ने पूछा, दादी, आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है? दादी ने हल्की मुस्कान दी और अपने पुराने संदूक से एक छोटा, थोड़ा घिसा हुआ बंदर का खिलौना निकाला। यह कहानी है एक बंदर और एक छोटे बच्चे की, जो साथ मिलकर दुनिया घूमते हैं, दादी बोली। अर्जुन ने खिलौना हाथ में लिया और उसकी आंखों में चमक देखी। उसने सोचा, काश मैं भी उस बंदर की तरह सब जगह जा सकूं, नए दोस्तों से मिल सकूं और नए राज जान सकूं। रात को जब अर्जुन ने आंखें बंद की, कुछ अजीब हुआ। खिलौना बंदर जिंदा हो गया था। उसके छोटे छोटे हाथ, चंचल आंखें और मुस्कान वैसी ही थी जैसे दादी ने बताया था। बंदर ने अर्जुन को बुलाया, चलो, मैं तुम्हें एक जादू भरी दुनिया दिखाता हूं। अर्जुन का दिल खुशी से धड़क उठा और बिना सोचे वह बंदर के पीछे चल पड़ा। वे पेड़ों के बीच उछलते, नदियों के पार तैरते और पहाड़ों के ऊपर से उड़े। जंगल में नए जानवर और अजीब प्राणी मिल रहे थे। सब अर्जुन के साथ खेलने और दोस्ती करने के लिए उत्सुक थे। एक समय आया जब अर्जुन थोड़ा डर गया, पर बंदर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर को छोड़ो, यही सीख है इस दुनिया की। अर्जुन ने हिम्मत इकट्ठी की और जैसे है। एलीरा एक ऐसी दुनिया में रहती थी जिसे नीला आसमान का द्वीप कहते थे। यह द्वीप जमीन से हजारों फीट ऊपर हमेशा तैरता रहता था। यहाँ की मिट्टी सुनहरी थी और हवा में हमेशा मीठी मीठी संगीत की धुन गूंजती रहती थी, जो गूंजते हुए पत्ते निकालते थे। एलिरा द्वीप की सबसे कम उम्र की रोशनी बुनने वाली थी। उसकी शक्ति थी कि वह शुद्ध रोशनी को पकड़कर उसे किसी भी आकार में ढाल सकती थी, कभी रोशन तितलियां तो कभी गर्म छतरियां। लेकिन नीला आसमान का द्वीप खतरे में था। उसकी तैरने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी।
बुजुर्गों ने बताया कि इसका कारण था कि द्वीप के केंद्र में रखा हुआ अंबर का फूल अपनी चमक खो रहा था। यह फूल द्वीप की जीवन शक्ति थी। एक रात एलिरा ने फैसला किया कि वह अंबर का फूल को बचाएगी। फूल को जागते हुए तारा, वेकिंग स्टार की पहली किरण से एक बार फिर चार्ज करना था, लेकिन वह तारा सिर्फ पाताल की घाटी से ही दिखता था, एक ऐसी जगह जहां कोई रोशनी बुनने वाला जाने की हिम्मत नहीं करता था। एलिरा और उसकी छोटी, तेज, तर्रार दोस्त मिनी एक रोशनी से बनी गिलहरी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पाताल की घाटी तक पहुंचने के लिए उन्हें आवाज चुप कराने वाली झाड़ियों से गुजरना पड़ा, जहां संगीत बिल्कुल शांत हो जाता था, और भावनाओं को छूने वाली नदी को पार करना पड़ा, जहां पानी आपके डर को महसूस करके तेज हो जाता था। अंत में वे पाताल की घाटी में पहुंचे। वह एक काली और ठंडी जगह थी, जहां कोई गुनगुनाहट नहीं थी। रामू एक मेहनती किसान था जो अपने छोटे से परिवार, मां, पत्नी सीता और बेटा भोला के साथ एक गांव में रहता था। उसका सपना अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाकर परिवार के सपने पूरे करना था। वह दिन रात खेतों में काम करता था और उसके परिवार ने हमेशा उसका साथ दिया। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से उसे अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे वह सेठ से लिया कर्ज चुका पाया और अपनी जमीन वापस पाकर खुशी से रहने लगा। एक घने जंगल में चीकू नाम का एक चुलबुला बंदर रहता था। वह अपनी टोली का सबसे नटखट सदस्य था। सुबह होते ही चीकू और उसके दोस्त पीले आम के पेड़ पर चढ़ जाते और मीठे आम खाते। उनकी टोली का नेता भालू बड़ा समझदार था। भालू हमेशा उन्हें सबसे ऊंची डालियों से कूदने और अजनबियों से दूर रहने की चेतावनी देता। एक दिन चीकू ने भालू की बात अनसुनी कर दी। वह जंगल के किनारे एक चमकती चीज देखकर बहक गया। यह एक शिकारी का जाल था, जिसे अनाज और फल से छुपाया गया था। चीकू किस्मत से वहां पहुंचा, लालच कर जाल के करीब गया। जैसे ही उसने एक चमकते हुए फल को छूने की कोशिश की, भालू ने अचानक एक ऊंची आवाज में खतरा होने का इशारा किया। भालू की चेतावनी सुनते ही चीकू ठिठक गया और पीछे हट गया। उसने देखा कि जाल कितना खतरनाक था। अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तेजी से वापस अपनी टोली के पास भागा। उस दिन से चीकू ने हमेशा अपने नेता भालू की बात मानी और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। उसने सीखा कि समझदारी और आज्ञा का पालन ही सच्चा साहसी काम है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत में फसलें लहराती थीं, पर उसे मंडी तक पहुंचाने का साधन नहीं था। एक दिन शहर से एक युवक आया जिसने किसान की परेशानी देखी। उसने कहा, मैं तेरी फसल बेचने में मदद करूंगा। दोनों ने मिलकर ऑनलाइन बाजार में अनाज बेचना शुरू किया। धीरे धीरे किसान की आमदनी बढ़ी और गांव के लोग भी प्रेरित हुए। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अब मेहनत और समझदारी साथ हों तो सफलता पक्की है। युवक बोला, जब दिल से काम करो तो हर खेत सोना उगले। जंगल में एक प्यासा हाथी नदी किनारे पहुंचा। तभी एक भालू शहद का एक छत्ता लेकर आया। पास ही एक बंदर ऊंचे पेड़ पर बैठा था। भालू ने शहद गिरा दिया और हाथी ने उसे सूंघ लिया। बंदर हंसा, चलो मिलकर नया शहद ढूंढते हैं। तीनों दोस्त खुशी खुशी आगे बढ़ गए। एक नटखट गिलहरी जिसका नाम चटर पटर था, उसे लगा कि चांद एक विशाल पनीर का टुकड़ा है। एक रात उसने एक गुब्बारा फुलाया, अपनी छोटी टोपी पहनी और चांद तक जाने के लिए निकल पड़ी। जब वह काफी ऊपर पहुंची तो उसने अपनी आंखें मलीं। चांद तो बस एक चमकदार, पहुंच से बाहर की गोल रोशनी थी। चटर पटर हंसते हुए नीचे आई और अगली बार उसने पृथ्वी पर एक बड़ा स्वादिष्ट अखरोट खोजा। जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज गति पर घमंड करता था। उसने कछुए को दौड़ की चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से आगे निकला और सोचा, कछुआ तो बहुत धीमा है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और लगातार प्रयास से जीत की रेखा पार कर गया। जब खरगोश जागा तो उसने कछुए को जीत का जश्न मनाते देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धीमी और स्थिर गति हमेशा रेस जीतती है। पुरानी नक्शे ने माया को फुसफुसाते जंगल के अंदर तक पहुंचाया।
हवा घनी थी और सूरज की रोशनी को पुराने पेड़ रोक रहे थे। उसने काई लगी फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ाई की। उत्साह से उसका दिल तेज धड़क रहा था। आखिरकार वह एक छिपे हुए झरने तक पहुंची। पानी के पर्दे के पीछे एक नीले रंग का चमकता फूल रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा था। उसे लगा कि असली साहसिक यात्रा का यही अंत था। उसने फूल को छुआ और समय वहीं ठहर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में कई बंदरों का एक झुंड रहता था। वो हर दिन पेड़ों पर खेलते, फल तोड़ते और एक दूसरे के साथ मजे करते। एक दिन झुंड के सबसे चतुर बंदर ने एक नई जगह खोज निकाली, जहां पर उन्हें एक छिपा हुआ खजाना मिला। उस खजाने की खोज में उन्होंने न सिर्फ आपस में सहयोग किया, बल्कि जंगल में नए दोस्त भी बनाए। इस तरह जंगल के बंदरों की कहानी हमेशा रोमांचक और सीख देने वाली रही। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बंदर रहता था। वह बहुत चंचल और मददगार था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। बंदर ने देखा कि एक हिरण का बच्चा आग में फंस गया है। उसने हिम्मत दिखाई, पेड़ से पेड़ कूदते हुए उसे बाहर निकाल लिया। सब जानवरों ने बंदर की बहादुरी की सराहना की। उस दिन से बंदर जंगल का हीरो कहलाने लगा। एक बार एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर चीज में कुछ नया सीखना चाहता था। एक दिन उसे जंगल में एक घायल पक्षी मिला। आरव ने उसे घर लाकर उसका इलाज किया। कुछ दिनों बाद पक्षी ठीक होकर उड़ गया, लेकिन हर सुबह उसकी खिड़की पर आकर गाना गाने लगा। आरव समझ गया नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जंगल के किनारे एक लंगड़ा हिरन रहता था। सब जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह चुपचाप दौड़ने की कोशिश करता रहता। एक दिन शेर शिकार के लिए आया। सारे जानवर भाग गए, मगर हिरन ने समझदारी से रास्ता बदला और सबको सुरक्षित गुफा तक पहुंचा दिया। उस दिन से जंगल ने सीखा, कमजोरी दोष नहीं, हिम्मत ही असली ताकत है। अब हर शाम वही हिरन जंगल का रक्षक कहलाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। गांव वाले हर समस्या लेकर उन्हीं के पास आते थे। एक दिन एक युवक बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। साधु मुस्कुराए, उसे थोड़ा नमक दिया और पानी के गिलास में घोलने को कहा। फिर बोले, पियो। युवक ने कहा, बहुत खारा है। साधु उसे झील के पास ले गए और वही नमक उसमें डालने को कहा। फिर बोले, अब पियो। युवक ने कहा, पानी मीठा है। साधु बोले, दुहक नमक जैसा है, फर्क सिर्फ हमारे दिल के आकार का होता है। एक जंगल में एक बदमाश भालू रहता था। वह रोज जानवरों को डराता, उनका खाना छीन लेता और पेड़ों को तोड़ देता। सारे जानवर उससे परेशान थे। एक दिन चतुर खरगोश ने योजना बनाई। उसने भालू को शहद का बड़ा घड़ा दिखाया, लेकिन वह घड़ा मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे था। जैसे ही भालू ने शहद खाने की कोशिश की, मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। भालू बुरी तरह भागा और पूरे शरीर पर डंक लग गए। उस दिन के बाद भालू ने कभी किसी को सताया नहीं और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। घने जंगल में एक चमकदार झील के पास नूर नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक लेकिन दिल की नेक थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर भागने लगे। नूर ने देखा कि एक घायल हिरन पेड़ के नीचे फंसा है। उसने आग की परवाह किए बिना उसकी मदद की और अपनी पूंछ से आग बुझाने लगी। आखिरकार हिरन बच गया। बारिश आई तो आग भी बुझ गई। सब जानवरों ने नूर को जंगल की बहादुर रक्षक कहा। तब से वह झील वाली हीरो लोमड़ी कहलाने लगी। एक घने जंगल में एक छोटा पक्षी चुनू रहता था। वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन तेज तूफान आया। सारे पक्षी उड़कर सुरक्षित जगह चले गए, मगर चुनू जमीन पर अकेला रह गया। तभी एक घायल हिरन वहां आया। चुनू ने अपनी छोटी चोंच से उसके घाव पर पत्ते रख दिए। हिरन बच गया। आभार में उसने चुनू को अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ों के पार ले गया। हवा ने चुनू के पंखों को छुआ और वह पहली बार उड़ गया। उसका सपना सच हो गया। एक दिन एक तोता ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठा था। वह बहुत समझदार और बातूनी था। रोज गांव के बच्चों से बातें करता, उन्हें कहानियां सुनाता। एक दिन एक शिकारी आया और जाल बिछा दिया। तोता दाना देखकर जाल में फंस गया।
शिकारी उसे ले जाने लगा, तभी बच्चों ने शोर मचाया। गांव वालों ने शिकारी को रोककर तोते को आजाद कर दिया। तोते ने वादा किया कि वह अब कभी लालच में नहीं आएगा। उस दिन के बाद वह सबको यही सिखाता रहा कि लालच हमेशा नुकसान देता है। गांव के सारे बच्चे उसे अपना दोस्त मानने लगे। एक गांव में रमेश नाम का गरीब आदमी रहता था, जो दिन रात मेहनत करता था। उसी गांव में सुरेश नाम का अमीर व्यापारी भी था, जो अपने धन पर घमंड करता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। रमेश ने बिना सोचे समझे सुरेश और उसके परिवार की जान बचाई। जब पानी उतर गया तो सुरेश को एहसास हुआ कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि दिल में होती है। उसने रमेश को गले लगाकर कहा, तुम सबसे अमीर इंसान हो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दादी अपने पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक शरारती बंदर आया और दादी की टोपी छीनकर भाग गया। दादी मुस्कुराई और बोली, अरे नटखट, वो मेरी टोपी लौटा दे। बंदर पेड़ की डाल पर चढ़ गया और दादी की नकल करने लगा। जैसे दादी सिर पर हाथ रखती वैसे ही बंदर भी करता। दादी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। बंदर ने भी वैसा ही किया। दादी ने जल्दी से टोपी उठाई और हंस पड़ी। बंदर भी खुशी से कूदने लगा। उस दिन से दादी रोज उसे फल खिलाने लगी और दोनों की प्यारी दोस्ती हो गई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। हर सुबह वह बुजुर्ग लोगों की मदद करती और बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई, जिससे नदी का पानी बढ़ गया और लोग डर गए। रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाव बनाई और फंसे हुए लोगों को बचाया। सबने उसकी बहादुरी की सराहना की। गांव के सरपंच ने कहा, रानी, तुम हमारे गांव की शान हो। उस दिन से रानी को सब बहादुर रानी कहने लगे। उसकी कहानी ने सबको सिखाया कि सच्ची ताकत दिल की अच्छाई में होती है। जादुई आईना। एक गांव में आर्यन नाम का लड़का रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक पुराना आईना मिला। जैसे ही उसने आईने की धूल साफ की, उसमें एक तेज रोशनी चमकी और एक मधुर आवाज आई, मैं इच्छाओं का आईना हूं, एक मनोकामना मांगो। आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सब लोग खुश रहें। बस इतना कहना था कि पूरा गांव रोशनी से भर गया। बीमार लोग ठीक हो गए, पेड़ों पर फूल खिल उठे और आसमान में इंद्रधनुष छा गया। आईना मुस्कुराया और बोला, सच्ची खुशी वही है जो दूसरों के लिए मांगी जाए। आर्यन ने सिर झुकाया। अब वह गांव का जादूगर नहीं, सबके दिलों का हीरो था। जलते सूरज के नीचे एक अकेला कोया बंजर जंगल के ऊपर उड़ता है। उसकी छाया उजाड़ विस्तार में जीवन की एक क्षणिक याद दिलाती है। उसकी पैनी निगाहें सूखी धरती को खोजती हैं, जीवन देने वाले पानी की एक हताश खोज जो फटी हुई भूमि से गायब हो गया है। प्यास से प्रेरित होकर यह अपनी चोंच को एक कर्कश चीख में खोलता है, एक ऐसी आवाज जिसे विशाल निर्दयी जंगल ने निगल लिया। एक प्रकाश स्तंभ प्रकट होता है, एक विनम्र झोपड़ी और एक मिट्टी का बर्तन बंजर परिदृश्य में मोक्ष का वादा करता है। कौवा उड़ता है, नवीनीकृत आशा दूर की झोपड़ी की ओर अपने पंख उठाती है। यह बर्तन में झांकता है, एक कठोर वास्तविकता। पानी बहुत नीचे है, उसकी पहुंच से परे। एक कौवे की आंखों में चतुराई की चमक चमकती है, क्योंकि वह बर्तन के आधार के चारों ओर बिखरे पत्थरों का सर्वेक्षण करता है। पत्थर से पत्थर वह उन्हें बर्तन में गिराता है। प्रत्येक प्लंक उसकी उत्तरजीविता की सिम्फनी में एक नोट है, क्योंकि पानी बढ़ता है। विजयी। कौआ गहराई से पीता है, फिर ऊपर उठता है। विशाल। मुक्तिदायक आकाश के खिलाफ एक काला सिलहूट।